गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के वन्य और वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे मेरिडियन क्लासेस में। आइए बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे देश में लगभग वन्य जीवन उपजातियाँ और लगभग डैश वनस्पति उपजातियाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। हमारे देश में लगभग 81,000 वन्यजीव उपजातियाँ और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियाँ पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम ऑफ व्यू से 2021 में। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का डैश % है। तो ये 78.9224.01% जो है भाग है। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। देश में जो है कि वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत है। इसका ए आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमालय यौ है। हिमालय एक यौ है। तो ये क्या है? औषधीय पौधा है कि चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष है, या दोनों है या नहीं? तो ये दोनों होगा। औषधीय पौधा भी है। हिमालय में देखिए जितना भी होता है औषधीय, जितना भी जड़ी बूटी वाला ज़्यादा होता है। चीड़ की प्रकार और सदाबहार वृक्ष भी होते हैं। ठीक, तो इसका आंसर सी हो जाएगा और इसमें दोनों पेड़ लगेगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में डैश बाघ रिजर्व है। भारत में कितना बाघ रिजर्व है? 40, 39, 45, 35। तो इसका आंसर भी होगा 39 जो है कि बाघ रिजर्व है। बाघ को संरक्षण देने वाले चीज़ को क्या कहते हैं? रिजर्व। रिजर्व को हिंदी में कहेंगे संरक्षण। तो बाघ को भारत में कितने जगह संरक्षण दिए जाते हैं? तो ये 39 जगह पे 39 इसका बी आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है टॉक्सोल नामक रसायन किस पेड़ की छाल से निकाला जाता है जो कैंसर के उपचार में काम आता है? तो ये टॉक्सोल जो है वृक्ष है। ये इसके छाल का उपयोग जो है कि कैंसर के उपचार में किया जाता है। ये किस काम में आता है? तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए नीम, बी हिमालय यौ, सी सिनकोना, डी नहीं। तो इसका बी आंसर हो जाएगा हिमालय यौ। यह जो है कि हिमालय यौ से में जाके मिलता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में विश्व की कुल जैव जातियों की कितनी संख्याएं पाई जाती है? तो भारत में विश्व की कुल जैव जातियों की कितनी संख्याएं पाई जाती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 16 लाख के करीब जनजातियां पाई जाती है। जैव जातियों से जो है एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम में। तो ये भी एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी याद ही कर लीजिएगा आप। और सबसे पहले आप काम कीजिए कि जितने क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सारे को अपने कॉपी में नोट्स कीजिए। नोट करने से ये फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में सस्तनधारियों की कितनी जातियों को लुप्त होने का खतरा है? तो 79 जो है स्तनधारियों की क्या है? विलुप्त होने की खतरा है। तो ये जो भी लुप्त हो रही है जनजातियाँ, सरकार इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही कि विलुप्त न हो। क्योंकि बहुत सारे हैं, डॉल्फिन्स हैं, है ना, टाइगर रिजर्व है। इसको क्यों बनाया जा रहा है कि ये विलुप्त नहीं हो? गंगा को क्यों साफ कराया जा रहा है? क्योंकि उसमें डॉल्फिन्स रहे। इसके रहने से हमारे जो है कि वायुमंडल में बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच कितना वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। देखिए 1951 से 80 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर तक भूमि को जो है कि कृषि योग्य बनाया गया। चूँकि अगर कृषि योग्य बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वनों को काटना होगा, खेत को खाली करना पड़ेगा, तब तो हम उसमें कृषि कर पाएंगे। तो 1951 से 80 के बीच जो है कि 26,200 वर्ग किलोमीटर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो 1972 में जो है कि भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम लागू किया गया। ये क्यों लागू किया जाता है कि जो भी वन्य जीव जंतु हैं तो उनको कोई मारे नहीं, कोई पकड़े नहीं, है ना, इसलिए ये नियम बनाया गया। अगर वो पकड़ता है या मारता है तो उसे कठोर से कठोर सजा दिया। जैसे सलमान खान को काला हिरण को मारे थे तो उनको सजा मिला कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब शुरू की गई। प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू हुई, ठीक, इसका आंसर सी होगा 1973। 1973 में क्या हुआ कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया कि टाइगर को बचाने के लिए, कि टाइगर जो है कि हमारे जंगलों से विलुप्त जो हो रहे थे ये विलुप्त न हों, है ना, इसलिए इसको इस अधिनियम को बनाया गया। 1973 में ये नियम को शुरू किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 75% है ये, है ना। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, भूगोल का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें दिया गया है जानवर और पौधे दिए गए हैं एक साइड दिया गया अवस्थित वर्ग। जैसे काला हिरण है तो ये क्या है, संकटग्रस्त है। एशियाई हाथी क्या है, सुभेद है। अंडमान जंगली सुअर क्या है, ये स्थानिक है। हिमालय भूरा भालू क्या है, दुर्लभ है। और गुलाबी सिर वाली बतख क्या है, लुप्त है। तो ये इसका क्रूट में आपको इसका आंसर हो जाएगा। सब इधर उधर नहीं है, सब एकदम सीक्वेंस में सजा के रख दिया गया है और इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो इसमें से या तो क्रूट में आ जाएगा या कोई एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करने वाला है। एक तरफ राज्य दिया गया है, एक तरफ उद्यान दिया गया है कि उत्तराखंड में क्या है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये हम जानते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या है, सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में क्या है, बाघ राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में क्या है, सरिस्का वन जीव अभ्यारण्य है। असम में क्या है, मानस बाघ रिजर्व अभ्यारण्य है। केरल में क्या है, पेरियार बाघ रिजर्व अभ्यारण्य। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी सीक्वेंस में कर दिया गया है कि इसका भी आंसर ए होगा। आप इसको भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण IUCN का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है ए आंसर होगा, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। इंटरनेशनल जो है उसमें प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, ठीक है, तो इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगाई नामक संकटग्रस्त जीव किस प्रजाति का हिस्सा है। तो ये हिरण प्रजाति का हिस्सा है। संगाई नामक संकटग्रस्त हिरण भी जो है, संगाई नामक जो हिरण था वो भी क्या है, अभी संकटग्रस्त में है। तो उसको भी, इस हिरण को भी संकटग्रस्त जीव की प्रजाति में रखा गया है, तो इसका भी संरक्षण दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशियाई चीता को किस सन में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया। तो एशियाई चीता जो था एशिया का, उसको 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया एशिया में। तो ये विलुप्त होने के कगार पर था, इसलिए 1952 में इसको विलुप्त घोषित 1952 में एशियाई चीता को
बहुत सर्च हुआ लेकिन नहीं मिला, तो इसको क्या किया, विलुप्त घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है आपको देख रहे होंगे कि आंसर ए में, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि पश्चिम बंगाल में। बक्सा टाइगर ये पश्चिम बंगाल में मिलता है, ज़्यादातर देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल के जंगलों में। तो ये बक्सा टाइगर बहुत खूबसूरत होते हैं, इनको पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि भारतीय वन जीवन अधिनियम कब लागू किया गया। वन जीवन अधिनियम 1972 में लागू किया गया। क्यों लागू किया, इस अधिनियम को लागू किया गया, तो इस अधिनियम को इसलिए लागू किया गया कि वन में जितने जीव होते हैं, वन में जितने जीव होते हैं सबको संरक्षण दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसीलिए 1972 में एक नियम बनाया गया कि जो भी वन्य जीव प्राणी है उनको, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक संरक्षण दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है 1973 में किया गया। टाइगर के संरक्षण के लिए इसको 1973 में शुरू किया गया टाइगर प्रोजेक्ट। इससे क्या होगा कि जितने भी टाइगर हैं उनको संरक्षण दिया जाएगा, उसको खाने होने का इंतज़ाम गवर्नमेंट करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हम जानते हैं कि उत्तराखंड में है ना। पहाड़ी इलाका जो है आपको चीन से सटा हुआ है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने ये रहा 21 नंबर। मानस बाग रिजर्व किस राज्य में है। तो मानस बाग हम पढ़े थे ऑप्शन वाले में क्वेश्चन में कि असम में है। मानस बाग जो है असम में, बहुत ही चर्चित रहता है असम वाला। ये असम जो है कि 7 सिस्टर जो 7 राज्य हैं उसका एक राज्य है असम। बहुत ही बताया कि असम में भी बाढ़ वगैरह आया हुआ है जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित हैं और 66 मतलब हाथी वगैरह बहुत सारे जीव जंतु, जंगली जीव जंतु मर गए थे। उसके लिए बहुत चर्चा में है अभी। अब हम आपसे चाहेंगे कि ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए क्लास 10th का मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, है ना। और जो भी हम आपको पढ़ाए हैं उसको अपने कॉपी में नोट कीजिए ताकि वो आपको याद रहे। अब हम आप मेरे चैनल पे पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, ये स्टूडेंट स्पेशल के लिए है। ये देखने के लिए आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, चलते हैं। शुभ